नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने पूरे साउथ एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराध में मौत की सजा सुना दी है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह मामला शुरू कैसे हुआ, क्या आरोप लगे और जब शेख हसीना इस वक्त भारत में है तो क्या उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। चलिए पहले इस मामले को पूरी तरीके से समझते हैं। यह फैसला 17 नवंबर को आया जब ढाका में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में दोषी ठहराते हुए डेथ सेंटेंस सुनाया। कोर्ट का कहना है कि 2024 में बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था उस दौरान ड्रोन अटैक किया गया था, हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई थी और पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई। यह सब सिर्फ अचानक नहीं हो सकता था, बल्कि इसमें टॉप लेवल की परमिशन दी गई थी और उस टॉप लेवल की परमिशन का सीधा मतलब प्रधानमंत्री शेख हसीना से था। अब इस बात को समझने के लिए हम 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को जानते हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी के कोटा सिस्टम को लेकर छात्रों में बड़ी आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन यह आंदोलन जल्द ही पूरे देश में फैल गया। ढाका, चटगांव, सिलहट, हर शहर में टकराव और फायरिंग शुरू हुई थी। उसी वक्त यूएन की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि इस प्रोटेस्ट में हजारों लोग मारे गए। सरकार पर गंभीर आरोप लगा था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्सों का इस्तेमाल हुआ है और इसी को लेकर जांच बढ़ी। इस जांच में 3 बड़े मामले सामने आए हैं, जिसमें से पहला है उकसावा, यानी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सख्ती बढ़ाने का संकेत देना। दूसरा, लोगों की मौत का आदेश और अनुमति देना। और तीसरा, आम नागरिकों की सुरक्षा न कर पाना, जबकि सरकार का फर्ज था कि लोगों की जान की रक्षा करे। इन्हीं तीनों आरोप पर कोर्ट ने शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में दोषी मानकर डेथ सेंटेंस करार दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है और वह एक सेफ लोकेशन पे रह रही हैं। बांग्लादेश ने इंडिया से उन्हें वापस भेजने की मांग की है, लेकिन मामला इतना इजी नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन इस ट्रीटी में साफ लिखा है कि अगर कोई मामला पॉलिटिकल नेचर का होगा तो इंडिया किसी को भी वापस भेजने से मना कर सकता है। और शेख हसीना का यह पूरा केस सिर्फ कानूनी नहीं, बेहद पॉलिटिकल भी नजर आ रहा है। साथ ही बांग्लादेश में उनकी रक्षा पर भी सवाल उठता है और इसी वजह से अभी के हालात देखते हुए यह साफ है कि इंडिया अभी तुरंत शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेज रहा है। यह केस लीगल प्रोसेस, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल दबाव, इन तीनों के बीच लंबे समय तक फंसा रह सकता है। यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। 15 साल तक सत्ता में बनी रही शेख हसीना आज अपराधी करार दी गई है। इसका असर इंडिया बांग्लादेश रिश्तों पर भी पड़ेगा और आने वाले समय में साउथ एशिया की राजनीति में नई हलचल जरूर दिखेगी। अब सवाल आपसे है कि क्या यह फैसला सही है या सत्ता बदलने के बाद की यह एक राजनीति है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।